धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का रहस्य। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संवाद कथा। स्वर्गलोक में शांत वातावरण था। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था। चारों ओर दीपों की ज्योति फैलने लगी थी। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और पास ही माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान थी। दिव्यता इतनी प्रखर थी कि दिशाएं भी आलोकित थीं। पर उस दिन माता लक्ष्मी का मुख कुछ चिंतित प्रतीत हो रहा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, आज तुम मौन क्यों हो? क्या स्वर्ग की शांति तुम्हें भा नहीं रही? माता लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारायण, मैं मौन नहीं, चिंतन में हूं। निकट ही पृथ्वी पर धनतेरस का दिन आने वाला है। वह दिन जब मनुष्य मेरा पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, धन और वैभव की कामना करते हैं, परंतु वे एक रहस्य को भूलते जा रहे हैं, झाड़ू का रहस्य। भगवान विष्णु बोले, झाड़ू का रहस्य? हे महालक्ष्मी, ये तो साधारण वस्तु प्रतीत होती है, इसमें क्या रहस्य छिपा है? माता मुस्कुराई, प्रभु, जो मनुष्य इसे साधारण समझते हैं, वे दरअसल अपने भाग्य का एक गुप्त द्वार बंद कर देते हैं। झाड़ू केवल धूल झाड़ने का साधन नहीं है, यह मेरे आगमन का संकेत है। जिस घर में झाड़ू का आदर होता है, वहां मैं स्वयं अपनी कृपा लेकर प्रवेश करती हूँ। भगवान विष्णु ने आश्चर्य से कहा, हे पद्मिनी, यह तो अद्भुत बात कही तुमने, किंतु झाड़ू और तुम्हारे आगमन का क्या संबंध? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब तीन शक्तियां उत्पन्न हुई, सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि का कार्य सरस्वती जी को, स्थिति का कार्य आपको और शुद्धता व पवित्रता का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। पर पवित्रता बिना स्वच्छता के संभव नहीं, इसलिए मैंने झाड़ू को अपना प्रतीक बनाया, वह जो अपवित्रता को दूर कर शुद्धता का मार्ग बनाती है। विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, अर्थात झाड़ू केवल गंदगी नहीं मिटाती, यह मनुष्य के भीतर की मलिनता भी साफ करती है। माता बोली, ठीक कहा प्रभु, जब कोई घर गंदा होता है तो वह केवल धूल से नहीं, आलस्य और अव्यवस्था से भर जाता है। ऐसा घर मुझे आकर्षित नहीं करता, पर जिस घर में झाड़ू आदर से रखी जाती है और हर दिन श्रद्धा से प्रयोग होती है, वहां मैं स्वयं पहुंच जाती हूं। फिर माता ने पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखिए ना, पृथ्वी पर लोग झाड़ू खरीदते तो हैं, पर वे उसके भाव को नहीं समझते। वे सोचते हैं ये बस एक परंपरा है, लेकिन सत्य यह है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना, अपने जीवन से पुराने दोषों को विदा करना और नई ऊर्जा का स्वागत करना है। भगवान विष्णु ने कहा, तो हे देवी, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का रहस्य यही है कि मनुष्य केवल घर की नहीं, आत्मा की सफाई करे। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ प्रभु, और इसलिए इस दिन झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। यह झाड़ू उस देवी स्वरूप की प्रतीक है जो दरिद्रता को मिटाकर सौभाग्य लाती है। जब कोई स्त्री श्रद्धा से झाड़ू खरीदती है, तो वह केवल वस्तु नहीं लेती, वह अपने घर में मेरे आगमन का निमंत्रण भेजती है। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा यह रहस्य तो मनुष्य के लिए वरदान बन जाएगा, किंतु क्या झाड़ू में भी कोई दिशा या समय का नियम है? माता ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, झाड़ू को सायंकाल या संध्या के समय खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि का प्रकाश जगमगाता है। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। जब कोई उस समय झाड़ू खरीदता है, तो वह अपने जीवन से अंधकार मिटाने का संकल्प लेता है। और एक और बात, माता ने धीमे स्वर में कहा, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए, वह मेरे चरणों का प्रतीक है। जो मनुष्य झाड़ू का अपमान करता है, वह दरअसल लक्ष्मी के पावन स्वरूप का अपमान करता है। ऐसे घर में वैभव ठहरता नहीं। विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मनुष्य को यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वे तो धनतेरस पर केवल सोना चांदी खरीदने की होड़ में लगे रहते हैं। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए ही तो मैंने यह कथा तुम्हें सुनाई प्रभु। जो भी इसे सुनेगा, वह समझेगा कि सच्चा धन केवल धातु में नहीं, बल्कि स्वच्छता और श्रम में है। जब स्त्री अपने घर को झाड़ू से स्वच्छ करती है, तो वह उस घर में मेरी उपस्थिति सुनिश्चित करती है। विष्णु जी बोले, अद्भुत है लक्ष्मी, तो क्या यही कारण है कि झाड़ू को धनतेरस पर नए रूप में लिया जाता है? माता ने कहा, हाँ प्रभु, जब मनुष्य नई झाड़ू खरीदता है, तो वह यह संकेत देता है कि वह अपने पुराने दोष, अभाव और नकारात्मकता को दूर कर नए सवेरा का स्वागत कर रहा है।
यह केवल वस्तु की खरीद नहीं, यह आत्मा की सफाई का व्रत है। इस दिन स्त्रियां जब झाड़ू खरीदती हैं, माता आगे बोली, तो वे उस क्षण मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करती हैं। उनकी हथेलियों में जो झाड़ू होती है, वह मेरे हाथों की शक्ति का प्रतीक बन जाती है। इसलिए धनतेरस पर जो महिला श्रद्धा से झाड़ू लाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। विष्णु जी ने गंभीरता से कहा, तो क्या झाड़ू खरीदने के बाद कोई विशेष नियम भी होता है? माता ने कहा, हाँ प्रभु, झाड़ू को घर में दक्षिण पश्चिम कोने में सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और उसे किसी अपवित्र स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का पहला प्रयोग प्रातः काल या धनतेरस की रात्रि में दीप जलाने के बाद किया जाना चाहिए। उस समय यह कहा जाए, दरिद्रता दूर हो, लक्ष्मी का प्रवेश हो। यह वचन मनुष्य के घर को ऊर्जावान बनाता है। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महालक्ष्मी, आज तुमने जो कहा वह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जो मनुष्य घर और मन दोनों की सफाई रखेगा, वही सच्चा धनवान कहलाएगा। माता ने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, इसी कारण मैं धनतेरस को सबसे पवित्र दिवस मानती हूँ। इस दिन मनुष्य को केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची समृद्धि की कामना करनी चाहिए। झाड़ू इस भावना की सजीव मूर्ति है। वह कहती है, पहले भीतर से स्वच्छ बनो, फिर बाहर से समृद्धि स्वयं आ जाएगी। विष्णु जी ने कहा, तो यह कहा जा सकता है कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि लक्ष्मी का दूत है। माता ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल प्रभु, और इसलिए मैं चाहती हूं कि जो भी यह कथा सुने वह समझे कि धनतेरस का अर्थ केवल खरीदारी नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। जिस दिन मनुष्य भीतर से स्वच्छ होगा, उसी दिन मैं स्थायी रूप से उसके घर में वास करूंगी। विष्णु जी ने अपनी करुण दृष्टि से माता को निहारा और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह ज्ञान अमूल्य है। अब मैं इसे मानव लोक तक पहुंचाने का वचन देता हूं, ताकि लोग जानें स्वच्छता ही सच्चा धन है और झाड़ू उसका पहला प्रतीक। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य धनतेरस के दिन श्रद्धा, विनम्रता और पवित्रता से झाड़ू खरीदेगा और उसके माध्यम से अपने घर मन को निर्मल करेगा, उस पर मैं अनंत कृपा बरसाऊंगी। उसके घर में दीप सदा जलते रहेंगे और उसका जीवन सदा उज्जवल रहेगा। वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का यह संवाद कालजयी बन गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस के दिन जब भी कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धा से नई झाड़ू घर लाता है, तो यह मानो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती है कि दरिद्रता जाए, समृद्धि आए और घर में सदा उजाला बना रहे। कथा का सार संदेश, धनतेरस का अर्थ केवल सोना या चांदी खरीदना नहीं है। यह दिन है स्वच्छता, नवीकरण और शुद्धता का उत्सव। झाड़ू उस शक्ति का प्रतीक है जो नकारात्मकता को मिटाकर शुभता का द्वार खोलती है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, वह स्वयं को लक्ष्मी के निकट ले आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।